हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा साइकोलॉजी का तो वो एग्जाम इजिली निकल जाएगा और 98% नंबर आएगा सिर्फ साइकोलॉजी में। तो आज हम बताएंगे एक एक करके क्वेश्चन, यूनिट बाय यूनिट कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और सारे आपको दोस्तों को हेल्प मिले, वो भी इजीली पढ़ सके। चलिए फर्स्ट यूनिट, यूनिट 1। यूनिट वन में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो यूनिट 1 है ना, उसमें 10 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। आप लोग भी साथ साथ लिखते चलिए, जिससे कि आपको इजीली क्वेश्चन लिखा भी जाएगा और जान भी जाएंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, इसमें आप 10 पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं तो ये आपको टोटल 5 मार्क्स के पूछते हैं, उसमें 5 में 5 देंगे ही देंगे। ये फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा क्या है, रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। रिलेवेंस of psychology in nursing, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी चौथा, कभी कभी पूछ देता है इनुमरेट द मेथड ऑफ साइकोलॉजी या मेथड ऑफ साइकोलॉजी। इनुमरेट द मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से कोई 2 आ सकते हैं, 10 मार्क्स का आते ही आते हैं। यूनिट सेकेंड से कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, वो एक ही इंपोर्टेंट है उसमें पूरे यूनिट सेकेंड में, जो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो ये 5 नंबर आपका क्लियर हो जाता है। एक्सप्लेन द बॉडी माइंड रिलेशनशिप ऐसे करके दे देगा तो 8 नंबर 7 नंबर में ऐसे पूछ सकता है। तो ये यूनिट 2 का सिर्फ एक है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अब यूनिट 3 जो है ये सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है पूरे नर्सिंग साइकोलॉजी में। जो भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इसी से आते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली यानी मैक्सिमम 40 मार्क्स 40 मार्क्स के आते हैं इसमें से। किसमें से? यूनिट 3 में से। सबसे पहला फर्स्ट देखते हैं कौन कौन आते हैं। अटेंशन, डिफिनीशन ऑफ अटेंशन पूछ देगा आपको, टाइप्स ऑफ अटेंशन पूछ देगा। तो ये सब अगर डिफिनीशन पूछता है तो 2 डेफिनीशन डेफिनेटली आपको लिखना ही लिखना है। कोई भी अगर 2 नंबर का भी पूछता है तो 2 डेफिनेशन आपको उसमें लिखना है, और दोनों जो है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में मेन इंपोर्टेंट होता है किसके अकॉर्डिंग दिया गया डेफिनेशन है, ये मायने रखता है। जो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है वो, इससे आपको जो आंसर शीट चेक करते हैं वो आपको समझते हैं, खुद समझते हैं कि ये अच्छा से पढ़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देते हैं। कि अकॉर्डिंग टू नहीं लिखते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर नहीं दे पाएगा वो। फिर दूसरा क्या होता है, परसेप्शन।
परसेप्शन। देखिए इसका भी ये पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है, साइकोलॉजी के बुक है, आर श्रीवानी का बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट बुक है वो। उसमें पूरा दिया गया है परसेप्शन के बारे में, क्या परसेप्शन होता है, उसके टाइप्स वगैरह के, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, ये सब दिया हुआ है। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग ये टोटल कितना मार्क्स था, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स था। लर्निंग, लर्निंग का डेफिनेशन, टाइप्स, थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये सब पढ़ना ही पड़ता है आपको, पूरा होल पढ़ना है लर्निंग के बारे में, पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मेमोरी। इस दोनों में से कोई एक आता ही आता है, मेमोरी। उसके बाद पांचवा है जो थिंकिंग, कभी कभी थिंकिंग भी दे देता है। मेमोरी और लर्निंग, ये दोनों का थ्योरी एक याद करके रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देन नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। और एक लास्ट है एप्टीट्यूड, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसी ना किसी एक थ्योरी दे देगा आपको, किसी का टाइप्स बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, किसी का डेफिनेशन बोल देगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो यही तो बेस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है। अब देखेंगे हम यूनिट 4, चौथा यूनिट। चौथा यूनिट भी इंपोर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो साइकोलॉजी का चौथा यूनिट है उसमें से भी 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, इस क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन, इसमें डिफिनीशन ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन, उसका पूरा क्लासिफाई ये पूछ सकता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो ये ड्राइव थ्योरी वगैरह है उसी में। तो इसमें मोटिवेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, चौथा यूनिट का। इसमें मैक्सिमम 15 मार्क्स के पूछने के चांस रहते हैं, किसमें से, मोटिवेशन में से। तो आप इसको साथ साथ लिखते भी जाइए। सेकेंड, अब सेकेंड जो है इमोशन। इमोशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, कभी कभी इसका कंपोनेंट्स भी पूछ देता है एग्जाम में। तो ये मोटिवेशन था, दूसरा क्या है, इमोशन और उसका कंपोनेंट्स। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो किस चीज से बनता है, एटीट्यूड की डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कि कैसा होता है, पॉजिटिव निगेटिव एटीट्यूड अलग अलग होता है। तो आपको ये सभी फॉलो करने हैं सारे। उसके बाद एक नेक्स्ट आता है स्ट्रेस भी आता है इसके अंदर। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं किससे, यूनिट 4 से, यानी 15 मार्क्स के आ सकते हैं एग्जाम में यूनिट 4 से। अब देखेंगे हम यूनिट 5 देखेंगे। यूनिट 5 में मेनली पर्सनालिटी है, टोटल पर्सनालिटी के बारे में है कि पर्सनालिटी क्या है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स। तो यूनिट 5 में एक ही क्वेश्चन बनता है, पर्सनालिटी। इसका टाइप्स पूछता है डिफरेंट, अगर दे देता है एग्जाम में, इनुमरेट द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, जो भी पर्सनालिटी होती है उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करें। तो अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के टाइप से, अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्रेचमर, अकॉर्डिंग टू कार्ल जीजन, तो ये सारे टाइप्स है पर्सनालिटी के। तो आप इन्यूमरेट करके लिख सकते हैं। पर्सनालिटी का डेफिनेशन 2 ऑलमोस्ट आपको याद रखना ही रखना है। अगर साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी टॉपिक का 2 डेफिनेशन ऑलमोस्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये यूनिट 5। अब यूनिट जो 6 है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, 5 नंबर का कभी दे देता है एज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, एज ग्रुप के ओल्ड एज पीपुल का क्या लाइफ स्टाइल है,
क्या मेंटेलिटी हो सकता है, तो वो रहता है कि 6th यूनिट से, उसमें मेनली ज्यादा कुछ नहीं रहता है। अब 7th यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए फर्स्ट डेफिनेशन आ जाता है कभी कभी मेंटल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन आ जाएगा, एंड मेंटल हाइजीन, ये दोनों आता ही आता है। मेंटल हाइजीन, कभी कभी मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन दे देता है, कभी कभी मेंटल हाइजीन का जो डेफिनेशन बोलता है लिखने के लिए एग्जाम में। नेक्स्ट जो आता है गाइडेंस, एंड काउंसलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो डिफाइन गाइडेंस या डिफाइन काउंसलिंग, राइट डाउन द पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड पर्पस ऑफ काउंसलिंग। तो ये हम आपको बस टॉपिक बता रहा है, जो मेन टॉपिक है वो बता रहा है, आपको उसके अंदर तक पूरा पढ़ना है। और किस बुक से पढ़ना है, बुक आर श्रीवानी, आर श्रीवानी के बुक से पढ़ना है। आर श्रीवानी के बुक में पूरा एक एक लैंग्वेज इजीली दिया हुआ है, आपको इजीली उसमें समझ में भी आएगा जो भी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए इसमें से तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ये भी आता है कभी कभी 5 नंबर में दे देता है, या शॉर्ट नोट्स में भी दे सकता है, 7 नंबर में भी दे सकता है। तो ये एक और आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, इसी में आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप्स मेनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है, और इसका डिफिनेशन, डिफाइन द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये था टोटल किस यूनिट से, 7वां यूनिट से टोटल ये होल क्वेश्चन था 4, इसको पूरा आपको डीपली पढ़ना है। अब देखेंगे लास्ट यूनिट, यूनिट 8 इन लास्ट यूनिट है साइकोलॉजी का। 8वां यूनिट में से साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में या साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये दोनों के बारे में आता ही आता है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो असेसमेंट में से पूछता है या उसके टाइप्स में से पूछता है। तो फर्स्ट जो था क्या आता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ये दोनों, या तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में या साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके टाइप्स, इसके टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके बाद रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, नर्स का क्या रोल होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने में, साइकोलॉजिकल टेस्ट करने में, एक नर्स का क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाती है जो नर्स होती है, ड्यूटी नर्स जो होती है उसकी क्या भूमिका होती है, यानी रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला जो है, ये आपका ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी ईयर का दे रहे हैं एग्जाम तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। नर्सिंग फील्ड में नर्स का क्या रोल होता है किसी भी सब्जेक्ट में, उसी तरह साइकोलॉजी में भी रहता ही रहता है। तो ये टोटल होल साइकोलॉजी कैसे पढ़ना है वो आपको अब पता है यूनिट बाय यूनिट। अगर आपको किसी भी टॉपिक में इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे, इजीली समझाने का कोशिश करेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।